हाय डियर फ्रेंड, नमस्कार। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और इसका प्रमुख वजह है गर्मी। सच में गर्मी बहुत ही तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण वीडियो बनाने में काफ़ी असुविधा हो रहा है। मुझे मालूम है मेरे कुछ छात्र जो बार बार मुझे वीडियो भेजने के लिए मुझे आग्रह करते रहते हैं। वे सोच रहे होंगे कि आज वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं उन छात्रों के लिए फिर से मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जो मेरे अपने विषय का ही है, और ये विषय है कालकोठरी की घटना, जिसे अंधकूप की घटना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना कब होती है और क्यों होती है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे आज के इस शॉर्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जितने भी साथी हैं जो मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, ये जो घटना है 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, और ये घटना उस समय हुई थी जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। तो उस समय बंगाल भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था, और हालांकि ये जो बंगाल था उस समय मुग़ल बादशाह के अंतर्गत ही थी, क्योंकि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, और 1757 में उस समय 1756-57 के समय आलमगीर द्वितीय उस समय मुग़ल बादशाह थे। तो बंगाल टेक्निकली देखा जाए तो मुग़ल बादशाह के अंतर्गत ही थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बाद के जो मुग़ल बादशाह कमज़ोर होने के कारण ये जो बंगाल है मुग़ल बादशाह के हाथों से निकल चुकी थी। अर्थात लिटरली हम बोल सकते हैं कि बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर चुका था। तो उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, शासन कर रहा था। तो उस समय कुछ अंग्रेजी व्यापारियों का आगमन बंगाल में होती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मुग़ल बादशाहों के द्वारा ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने के लिए फरमान या मुक्त व्यापार करने का लाइसेंस मिल चुका था। जब मुग़ल बादशाह के द्वारा अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति भारत में मिल चुकी थी, तो सिराजुद्दौला अब ब्रिटिश व्यापारियों को व्यापार करने से नहीं रोक सकता था, ये उसकी बाध्यता थी। लेकिन देखा जाता है कि कुछ अंग्रेज़ी व्यापारी मुग़ल बादशाहों के द्वारा दिया गया जो फरमान है, जो अनुमति है, उसका मिसयूज कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो प्रमुख कारण था कालकोठरी की घटना के पीछे, मैं उसके ऊपर कुछ व्याख्या देना चाहता हूँ कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने व्यापार को लेकर एक आपसी एक प्रतिद्वंदिता की स्थिति में थे, आपस में लड़ रहे थे, आपस में जूझ रहे थे, क्योंकि बंगाल उस समय सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इसलिए बंगाल की जो दृष्टि है सर्वप्रथम ब्रिटिश की जो दृष्टि है सर्वप्रथम बंगाल में पड़ती है, क्योंकि बंगाल संपूर्ण दृष्टिकोण से काफ़ी विख्यात था। तो बंगाल को जब्त करना अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूरी थी। तो आपस में व्यापार को लेकर इन दो कंपनी के बीच में प्रतिद्वंदिता इतना आगे निकल जाती है कि उनकी प्रतिद्वंदिता अब एक युद्ध की एक भयावहता को एक ले रही थी। तो दोनों देशों ने फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध की स्थिति को देखते हुए उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन यह खबर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को नहीं होती है, जबकि बंगाल का नवाब स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। जब सिराजुद्दौला को इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है, तो सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दुर्ग निर्माण के कार्य को रोकने के लिए आग्रह किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के बात को मान लिया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला या नवाब के बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो सिराजुद्दौला इस घटना से काफ़ी असंतुष्ट हो जाते हैं, काफ़ी क्षुब्ध होते हैं, और ये घटना होने से पहले भी सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की प्रवृत्तियों से काफ़ी असंतुष्ट हो चुके थे। इसलिए सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश व्यापारियों को एक लेसन टीच करने के लिए कलकत्ता में एक छोटा सा एक कालकोठरी नाम का एक जेल था, जिसमें कुछ यूरोपियों को पकड़कर लगभग 146 यूरोपियों को पकड़कर उस जेल में डाल दिया गया, जो 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था। और ये कहा जाता है इट वॉज समर नाइट एंड सिराजुद्दौला मेड देम टू स्पेंड whole summer night in this little shell, okay, and by the mornings near about 123 people have been died, including children and women and aging people also, and only 23 people have been left
undied. Okay, and the remaining people's condition was also very much terrible. When some Britishers got to know about the accident, they became very much resented over the सिराजुद्दौला। अर्थात 146 में से लगभग 123 लोग मर चुके थे और बचे हुए लोगों की स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी। जब ब्रिटिशों को इस घटना के बारे में खबर होती है तो ये सिराजुद्दौला के ऊपर काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए उन लोगों ने डिसाइड कर लिया। अर्थात ये घटना होने के तुरंत 3 दिन के बाद 23 जून 1746 में ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उस समय एक बहुत ही भयंकर युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच में देखने को मिलती है। तो इतिहास में आगे जाकर प्लासी के युद्ध के नाम से भी एक महत्वपूर्ण घटना घटती है और कहीं ना कहीं प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, इस घटना का तात्कालिक कारण बनती है कालकोठरी की घटना। लेकिन ये जो घटना है, इस घटना के बारे में लिखने का काम ब्रिटिश एक इतिहासकार जिसका नाम हालवेल है, उसने इस घटना के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक में। और इस पुस्तक को हालवेल ने लिखा जो कि ब्रिटिश विचारधाराओं से प्रभावित था, इसलिए हम 100% इस घटना को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास एक विवादित विषय है, इतिहास एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है और उस समय के इतिहास को तो हम पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिस समय की घटना के बारे में लिखने का काम ब्रिटिश इतिहासकारों ने किया है। इसलिए भारत के इतिहासकार इस घटना को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए ये घटना एक विवादित, एक मतभेद विषय बन के रहती है। तो आगे मैं फिर अपने कक्षा में, मैं अपने क्लास में फिर आप लोगों को अपना विषय लेके आऊँगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों ने देखा, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आप लोग शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लविंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।